कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। प्रातःकाल ईसरी में होगा गुरुवार का मंगल प्रवेश और वहां पर प्रवचन आदि जो आगे का है वह आप लोगों को मिलेगा। ईसरी समाज भी यहाँ पर उपस्थित है निवेदन लेके। और उसके बाद में 15 तारीख की प्रातःकाल गुणायतन के उस परिसर में पूरे संघ का वह मंगल प्रवेश होगा। आप सभी उसके साक्षी बने और आ भी रहे हैं, आप सब उसमें उपस्थित होकर अपने आप को धन्य करें। और उसके बाद में 18 तारीख की वह पावन बेला, जब वह मंगल घड़ी अब नजदीकी आ रही है, जब शाश्वत तीर्थराज सिद्धों की इस पावन भूमि में भावी सिद्ध बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो भी आचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के ऐसे शिष्य के कर कमलों से भव्य जैनेश्वरी दीक्षा वहां पर देखने को आपको प्राप्त होगी और आप उसके साक्षी बनेंगे। 18 तारीख की प्रातःकाल की वह बेला आप लोग अवश्य उसमें भी उपस्थित होकर अपने आप को धन्य करें। साथ ही आगामी 27 तारीख से 2 तारीख तक आपके सिंगापुर का वह पंच कल्याणक भी उस परिसर में होने वाला है और अष्टानिक आषाढ़ मास की अष्टानिका में होगा भव्य 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान। चलते हैं, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और अपन गुरु चरणों में चलते हैं। जो भी यहाँ उपस्थित है वे भी, और जो चैनल के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से देख रहे हैं वे भी, हम चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए इस आज के सत्र को अपन प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ हजारीबाग से अपने बीच में संगीत जी विनायका यहाँ पर उपस्थित है। पूरी हजारीबाग टीम, जहां आज दीक्षार्थी भाइयों की भव्य विनोली का कार्यक्रम बहुत ही उत्साह, आनंद और उमंग से वहां पर संपन्न हुआ है। आज हजारीबाग की वह पावन भूमि, निश्चित वहां के जो श्रद्धालुगण हैं उनका पुण्य उछाल मारा। और दोनों आज भैया जी ऐसे ही कोडरमा तिलैया में भी आज उन ब्रह्मचारी भैया लोगों की बिनोली का बहुत ही भव्य कार्यक्रम वहां पर भी संपन्न हुआ है। मैं हजारीबाग से संगीत जी विनायका हजारीबाग गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे पप्पू जी विनोद जी गंगवाल, साडम गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि महाराज श्री। कोई गृहस्थ अपनी अंतिम सांस गिन रहा हो तो श्रावक को उसे क्या संबोधन देना चाहिए? देखिए, यदि कोई की ऐसी स्थिति हो तो उसे बहुत प्यार से कहना चाहिए कि आप जागरूक रहें, शरीर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें। ये देह का जन्म होता है, देह का मरण होता है। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। मन में आत्मा का स्मरण करें, भगवान का नाम स्मरण करें। किसी प्रकार का भय और चिंता मन में हावी मत होने दें और सब जीवों से क्षमा मांग लें, सब जीवों को क्षमा कर दें और ये कह दें, कहलवा दें कि आप संकल्प ले लीजिए, अब शरीर छूटने वाला है तो मेरे शरीर पर जो परिग्रह है उसके अतिरिक्त मैं सब परिग्रहों का त्याग करता हूँ। परिस्थिति के अनुरूप उनके आहार पानी का भी त्याग कराया जा सकता है। इस प्रकार के संक्षिप्त उद्बोधन से उनका मन स्थिर होता है और ऐसा जीव अपना कल्याण कर लेता है। नमोस्तु गुरुदेव। पप्पू जी विनोद जी गंगवाल साडम से गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में शरद जी सराव की गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। ओम, साडम वाले एक साथ हो जाओ सब। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन ये सब पर लगता है। हे गुरुद्वार, कोटि कोटि बंदन। अब मैं अपने जीवन के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मन वानप्रस्थ और आत्म कल्याण की ओर झुक रहा है, किंतु अभी भी व्यावसायिक उत्तरदायित्व मुझसे जुड़े हैं। व्यापार की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कई बातों को घुमाना पड़ता है या सत्य से समझौता करना पड़ता है।
यदि ऐसा न करूं तो आर्थिक हानि का भय रहता है। प्रभु मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए, मैं अपने जैन संस्कारों का पालन करते हुए निष्कलंक व्यापार भी कर सकूं और मानसिक द्वंद से मुक्त होकर आत्म शुद्धि की ओर बढ़ सकूं। जीवन निर्वाह और धर्म पालन के बीच संतुलन कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है। पर पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब आप वानप्रस्थ की स्थिति में आ गए तो सबसे पहले ये तय करो कि व्यापार मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर ज़रूरी है तो व्यापार करो, और ज़रूरत नहीं है और ऐसा लगता है कि मेरी संतान इस उत्तरदायित्व का अच्छे से निर्वाह कर सकती है, तो सर्वोत्तम तो यही है कि धीरे धीरे जिम्मेदारियां उनको ऊपर सौंपो और खुद को निर्भर कर ले। जैसे निर्भर होंगे निर्द्वंद हो ही जाएंगे। लेकिन अब आप खुद ही सब कुछ करोगे तो ये छल छदम से बच नहीं पाओगे। संकल्प विकल्प में उलझोगे, मन अशांत होगा। हाँ, अब इस घड़ी में यदि छोड़ना किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो उसे चाहिए सीमित कर दे, कम कर दे, और एक मानक तय कर ले कि इन मानकों के बाहर मैं काम नहीं करूँगा। तो वो काफ़ी कुछ निश्चिंतता और निर्द्वंदता के साथ जी सकता है। उस तरह रास्ता प्रशस्त किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। शरद जी सराव की कटनी गुणाई दृष्टि पूरी चरणों में पूरी बिहार टीम साथ में खड़े हो पूरी जाए। बिहार टीम एक साथ खड़े हो जाए और 2 प्रश्न की अनुमति। एक धैर्य जी जैन जो निरंतर वो भी बिहार में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग सारे एक साथ हो जाए इकट्ठे। जितने भी महानुभाव और भी इधर उधर है वो सब वहीं पहुंच जाए और आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाते हुए इन सबका उत्साह वर्धन सारे बिहारी वहीं कुछ छोड़कर गुरुवर के सत्संग बिहार में अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। नाम नहीं बोल रहा हूँ, कोई छूट जाएगा इसलिए सब आ जाए। शरद जी और धैर्य जी अपना प्रश्न करेंगे। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरु जी, ये मन बड़ा चंचल है, जहां देखो वहीं अपनी लुटिया खिसका देता है। जैसे मैं यहाँ आता हूं तो मेरा मन लगता है कि अब मेरे को यहीं रहना है, यहाँ से जल्दी से घर नहीं जाना। घर चला जाता हूं तो सोचता हूँ 2 दिन बाद जाऊंगा, फिर सोचता हूँ तीसरे दिन जाऊंगा, फिर सोचता हूँ चौथे दिन जाऊंगा। तो गुरु जी, ऐसी मन की चंचलता आपके चरणों में बनी रहे, ऐसा कैसा आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। अब तो तुम जो आशीर्वाद लो कि जो आए जाने का आने जाने का टंटा ही खत्म है। सब रास्ता ही खत्म बदल जाएगा। अब उम्र के इस पड़ाव में अब नहीं मुड़ोगे तो कब मुड़ोगे? ज्यादा उम्र हो गई मेरी गुरु जी। हाँ, मेरी उम्र ज्यादा हो गई। नहीं, जितनी है उस लायक हो गई ना। इसलिए अब किसकी कितनी उम्र है कौन जानता है। लेकिन जिस पड़ाव में आ गए हो, अब धीरे धीरे अपनी लगन बढ़ानी चाहिए। निश्चित एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। अपना काम धाम छोड़कर हमेशा बिहार में अपनी सक्रिय भूमिका और भागीदारी देते हैं। लक्ष्य रखो, इस साल एक संकल्प लेकर जाओ तुम लोग कि साल में कम से कम 30 दिन हम गुरु चरणों में रहेंगे। इस बार गुरु से ज्यादा हो जाता है। कम से कम 30 दिन गुरु चरण में रहेंगे, 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 4 पार्ट में। तो ये नियम बन जाए ना, और जितने लोग घर में बैठे वो भी ले लो, तो बस फिर तुम पक्के हो जाओगे। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं सबको यहाँ तो उठाओ भाई। हाँ, सही और जिसको भी लेना हो ले लो भाई। हाँ। बट रहा है बाद में मत कहना सरावी जी दिलाए नहीं। चलो ठीक। सुशीला जी का तो 300 दिन हो जाता है, 30 दिन नहीं। इनके तो बहुत। हाँ, चलो। धैर्य जी अपना प्रश्न करेंगे। संजय जी जैन टड़ा वे भी तैयार हैं। अरे एक रत्नेश को दे दो सब युवाओं की तरफ से। आ जाओ आयुष, तुम वहीं। बोलो। सब नमोस्तु गुरुदेव, पुरुष इतना आजाद है कि वो चाहकर भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, और औरत इतनी बंदिशों में कि वो नौकरी को ही आजादी समझ बैठी है। तो गुरुदेव, ये जेंडर गैप को हम कैसे कम करें? बहुत अच्छा वाक्य कहा। पुरुष इतना आजाद है कि वो चाहकर भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ पा रहा। हाँ, आजाद है, इतना आजाद है कि परतंत्र है। पुरुष इतना परतंत्र है कि वो चाह करके भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ पा रहा है, और औरत ऐसी है जो नौकरी को ही अपनी आज़ादी समझ रही है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, स्त्रियों को प्रगतिशील होना अच्छी बात है,
उन्हें प्रगतिशील होना ही चाहिए। लेकिन प्रगतिशीलता का अर्थ ये है कि स्त्रियां पुरुषों के साथ साथ चले, पर अब स्त्रियां पुरुषों के साथ चलने की जगह पुरुषों के बाजू में चलना शुरू कर दिए हैं, जो बहुत खतरनाक है। उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं, है ना। देखिए, आज आप सबका अंतराय आ रहा है, शंका समाधान का सत्र कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, इसलिए बाकी सबको रोकते हुए सीधे सवाल एक सुशीला जी पाटनी सभी व्रतियों की ओर से यहाँ करेंगे, और एक सवाल अकम्पमती जी माता जी के संघ की ब्रह्मचारिणियाँ करेगी, और इसको फिर हम डिसकंटिन्यू करेंगे। देखो उधर। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी, अभी 19 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है, तो ऐसा आदिनाथ के समय राजा सिंहास ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था तो उनको ये आहार देने का और आहार के परंपरा 10 भाव पहले आहार की अनुमोदना किया था, उसका संस्कार है कि 10 भाव बाद उसको काम में आ गया। इसका मतलब केवल ये है कि जो दान देते हैं, दान की अनुमोदना करते हैं, वो उनके संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, 10 भाव बाद भी वो उसको सफलता दे रहे थे। तो महाराज श्री जी, हम लोग जैसे अक्षय तृतीया कोई आहार नहीं दे पा रहे हैं घरों में, अपने इतने महाराज माता जी तो है नहीं कि पूरी जनता समाज देगी, तो ऐसी क्या अनुमोदना या ऐसा पुण्य फल कार्य? जो तिथि दान की हो वो तिथि अक्षय हो जाती है, इसलिए जिस दिन दान हो उस तिथि को अक्षय मान लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आरिका अकम्मती जी के संगस्थ बहने शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। बस। समय। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि आपने शाश्वत सिद्ध क्षेत्र हम लोग अभी रह के आए, तो वहाँ पर इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि जो पहले गुणस्थान से लास्ट गुणस्थानातीत अवस्था है वहीं पर हमेशा प्राप्त होना है उसको, तो आपने उसको ही जो प्रैक्टिकल रूप देना चाह रहे हैं आप, उसके लिए आपके अंदर कैसे भाव बने कि आपने उसको गुणायतन का ही नाम दे दिया? अब थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, सब साकार हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रही है, हमेशा वैयावृत्ति में अग्रणी रहती चंद्रकला जी पाटनी रांची, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक भाषण तैयार रहेंगी। अब अगले प्रश्न। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। बोलो, हाँ बोलो बोलो। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, अगर किसी के जीवन में रोकने टोकने वाला ना हो तो उसको सौभाग्यशाली मानेंगे कि सौभाग्यहीन मानेंगे? मैं पूछता हूँ, रास्ते में किसी प्रकार की रेड लाइट ना हो और बड़ा ट्रैफिक वाला रास्ता हो, उस रास्ते को हम निरापद मानेंगे या सापद मानेंगे? बोलो। ट्रैफिक है, मोड़ है, चौक चौराहे हैं, रेड लाइट जरूरी है कि नहीं? हाँ, अरे हमें रेड लाइट कहीं है ही नहीं, तो मरोगे ना। इसी तरह हमें अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए रोक टोक भी कई बार जरूरी है। रोक टोक के अभाव में जीवन स्वच्छंद बन जाता है, और अतिरिक्त रोक टोक के कारण जीवन पूरी तरह जकड़ भी जाता है। जीवन का पूर्णतः स्वच्छंद होना भी ठीक नहीं, और जीवन पर अतिरिक्त नियंत्रण भी अच्छी बात नहीं। जहाँ आवश्यकता हो और जितनी आवश्यकता हो उतनी रोक टोक होनी चाहिए, और रोक टोक को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। उसे ऐसा समझना चाहिए कि ये भी मेरे जीवन की सुरक्षा का आधार है। यदि ऐसी बातें हम सोचकर चलते हैं तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटती। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, जिन्होंने भोपाल से लेकर सिकरजी तक का पूरा बिहार का बीड़ा उठाया, और निश्चित रूप से वह बड़वाजी परिवार, एक अच्छा वाला परिवार, कानपुर और बांसा कैलाश जी का पूरा परिवार, दीदी का पूरा परिवार, कोलकाता पूरा परिवार निश्चित रूप से बड़वाजी है। सम्मान तो वहाँ पहुँचेंगे तब होगा। अभी प्रश्न करें, और उसके बाद अगला प्रश्न कर रहे हैं संजय जी जैन टड़ा।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, सबसे प्रथम चारित्र, संस्कार और ज्ञान, इन तीनों में श्रेष्ठ किसको मान के, और इन जिसको हम श्रेष्ठ माने संस्कारों को, तो इन संस्कारों को हम जीवंत कैसे बनाएं? चारित्र, संस्कार और ज्ञान है। चौथा और जोड़ दो, श्रद्धा। और इसमें सबसे मूल है श्रद्धा। श्रद्धा अच्छी होगी तो संस्कार निखरेंगे, और उसके साथ ज्ञान होगा तो हमारा चरित्र निखरेगा। हम अपने श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। श्रद्धा के साथ ज्ञान और चारित्र के विकास में लगे। हमेशा अपने जीवन के ध्येय को जब हम सामने रखकर चलते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल होने लगती है और उसी से हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। गुरुवर के चरणों में नमस्ते। हाँ, पहले से इधर आ जाए। संजय जी जैन टड़ा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और अगला प्रश्न सौरभ जी, उपकार एजेंसी और धनबाद वाले भी इस गेट पे आ जाएं। द्वय मुनिराजों के चरणों में दिगंबर जैन समाज टड़ा, जिला सागर की ओर से त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज का मेरा जो प्रश्न है ये बड़ा ही मेरे लिए गंभीर प्रश्न है। जैसा कि मैंने आज स्वाध्याय के समय आपके श्रीमुख से सुना कि जिस तरीके से आपने बताया कि मैंने कई बार जन्म लिया है, कभी मैं अपना पिता बना हूँ, कभी मैं माता बना हूँ, कभी भाई बना हूँ, कभी पत्नी बना हूँ। तो गुरुवर, क्या इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम एक हैं लेकिन हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं और हम उनको बदल बदल के पहनते हैं, तो गुरुवर इसी तरीके से आत्माएं कम हैं? और क्या जो ये हमारी योनि है, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कई हैं। और दूसरी एक और बहुत गंभीर विषय मेरे मन में है मुनिवर, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कई मृत्यु देखी हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो या साधारण मौतें हों। मैंने देखा है तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक भय है मृत्यु के प्रति कि जब मौत आएगी तो पता नहीं हमें कैसा महसूस होगा, क्या मुझे लगेगा उस समय। तो मैं भगवान से कुछ ऐसा कहता था कि हे भगवान, जिस समय मेरा समय आए तो मुझे कुछ याद ना रहे, ऐसी मैं सोच के अपने आप को ताकत देता था। लेकिन भगवान आपके मुंह से जब मैंने सुना कि हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तो क्या ये संभव है कि हम उस सतर्कता में अपने प्राण छोड़ें और हमें कोई दुख तकलीफ ना हो? आपने जो पहली बात कही और उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि हम एक हैं और हमारे कपड़े अनेक हैं, तो पहनने वाला कम और जिसे पहना जा रहा है वो ज़्यादा जी। ये बात अगर हम कहें तो किसी अर्थ में ये बात सही भी लगती है। इसमें इसका यथार्थ ये है कि ये संसार की जितनी भी पर्यायें वो हमारे चोले हैं। एक एक जीव अनंत अनंत पर्यायों को धारण कर चुका है और करता है। इसलिए अगर हम अपने चोलों को देखें तो अनंत है, हम जीव अनंत है तो वो अनंतानंत समझ गए। तो ये पर्यायें बनती और बदलते रहती है और हम ऐसे अनंतानंत पर्यायों को अनेक बार धारण करके छोड़ चुके। आपने जो दूसरा सवाल किया कि मुझे मृत्यु का भय बना रहता है, क्या ऐसा संभव है कि हम होशपूर्वक अपना शरीर छोड़ें? बिल्कुल है। 2 काम कीजिए। पहले तो आप इस बात को स्मरण में रखिए कि मैं अमृत्यु स्वरूप हूँ, मृत्यु मेरा स्वभाव नहीं है। अमरोहम, मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। जब मेरा जन्म ही नहीं तो मृत्यु किसकी? मैं मर ही नहीं सकता। देह परिवर्तन जरूर होगा और देह परिवर्तन जब होना है सो होगा, और ऐसा मैंने पहली बार नहीं अनंतों बार कर चुका और इस बार भी करूंगा, ये तो पक्का है। जब परिवर्तन होगा सो होगा, पर मुझे मरना तो है ही नहीं, क्योंकि मैं मरने वाला हूं ही नहीं।
मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये श्रद्धान अपने मन में जगाइए, पहली बात। दूसरी बात, एक भावना भाइये और भगवान के सामने एक प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना भर दे दीजिए कि जब मेरे प्राण तन से निकलने को हो, मैं आपका नाम स्मरण करते हुए जाऊं, मेरा कंठ रुद्ध ना हो। ये भावना हर पल रखे तो बार बार दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस ये बात बार बार दोहराएंगे, इस भावना को गहरी बनाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा फल पाएंगे। नमोस्तु। सौरभ जी उपकार एजेंसी, संध्या जी और प्रेमचंद जी भी आ जाएं उन्हीं के साथ में ही, और उसके बाद में संजय जी जैन धनबाद का पूरा परिवार तैयार रहेगा। उपकार परिवार सागर और सकल दिगंबर जैन समाज सागर की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है। अगर ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति विषय कसाय में फंस जाता है तो क्या उसका ज्ञान अधूरा माना जाएगा? पूछा है, ज्ञान होने के बाद भी अगर उसका आचरण न सुधरे तो ज्ञान अधूरा नहीं। ज्ञान तो पूरा है पर वो उसके फल से रहित, इसलिए वो निरर्थक। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रिया रहित ज्ञान निरर्थक। समझ गए? ज्ञान का फल ही है उपेक्षा, चारित्र। इसलिए हमें जितना भी ज्ञान हो अपने कल्याण की दिशा में लगने के लिए उत्साहित रहना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। संजय जी जैन धर्मार्थ गुणायतन ट्रस्टी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और धनबाद से आज काफी लोग आए हैं स्थान के अनुरूप। हाँ, संजय जी धनबाद अपना प्रश्न करें, समय कम है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पूरे धनबाद जैन समाज की तरफ से दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा शंका ये है कि शांति धारा करने के दौरान हाथ बदलने में क्या दोष लगता है? सामने वालों को अशांति हो जाती है, पहला दोष तो ये। बेचारा शांति धारा कर रहा है, शांति से करने दो ना। जैसे आप बैठे बैठे अनुमोदना नहीं कर सकते, हाथ तब बदलिए जब वो अनुरोध करे। आप सब लोग डिस्टर्ब करते हैं, बीच में जल धारते हैं, उसकी धारा टूटती है, उसके मन में विकल्प आता है, उसकी तन्मयता नष्ट होती है, और लोग ये भ्रम रखते हैं कि इसमें हम हाथ लगा देंगे तो सब हो जाएगा। आपकी अनुमोदना से सारा काम होगा। इसलिए नियम ले लो कि अगर कहीं शांति धारा होगी, मेरी बोली नहीं है, तो जो कर रहा है एक तरफ बैठ करके मैं अनुमोदना करूंगा, हाथ लगाने की चेष्टा नहीं करूंगा। अगर वो बोले तब करो, हाँ, उसके अनुरोध के बिना नहीं। रांची से अपने बीच में बोलो जल्दी से। हाँ, नमोस्तु पूर्णमल जी सेठी और नरेंद्र जी पांड्या यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज श्री, मेरी ये शंका है, जब हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, फेरी लगाते हैं, तब बोलते हैं भगवान के पीछे वेदी में स्पर्श नहीं करना चाहिए, उससे नेगेटिविटी आती है। पहले ये बता, भगवान का स्पर्श क्यों करते? पीछे से करते क्यों? क्यों करते सो मैं बता रहा हूँ। भगवान का स्पर्श करने का निषेध, तो किसी का निषेध करते उसमें जिज्ञासा होती है, तो लोग फेरी लगाए, बोले हमने पीछे से छू लिया, कौन ने देखा? ये है, इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान की बेदी और काली कर देते, नहीं छूना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। पूर्णमल जी सेठी अपने पौत्र के साथ में, नहीं पौत्र नहीं, नरेंद्र जी पांड्या और नरेंद्र जी पांड्या। नमोस्तु महाराज जी। बोला लो। हाँ, मोहित भी अगर आवाज सुन रहा है तो वो भी आ जाएंगे। और आप लोग जोरदार ताली से इन लोगों का स्वागत कर दो, जिन्होंने ऐतिहासिक पंच कल्याण कम समय में बहुत ही अच्छे से कराया। और उसके बाद में तैयारी राजेश जी सेठी सरिया। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी मानते हैं कि गई हुई जवानी और आया हुआ बुढ़ापा लौटाया नहीं जा सकता। बालों को रंग कर बुढ़ापा को छुपाया तो जा सकता है, पर हटाया नहीं जा सकता। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। बिल्कुल ठीक है, इसे याद करें, लोगों को टांग के घर में रखना चाहिए। गई हुई जवानी और आया हुआ बुढ़ापा लौटाया नहीं जा सकता,
और बालों को रंग कर बुढ़ापा को छुपाया नहीं जा सकता। भाई लाइनें लिख के रख लो तो रंगने की आदतें खत्म हो जाएगी। अभी भी बूढ़े बूढ़े लोग रंगते हैं। संकल्प लो, क्यों रंगना? प्रकृति ने जो तुम्हें रूप दिया उस रूप को अपना। जिसके भीतर का सौंदर्य होता है वो हर रूप में सुंदर ही दिखता है, और जो भीतर से असुंदर होता है वो कितना भी पोत पात के आ जाए असुंदर ही होता है। इसलिए अपने अंतरंग रूप को देखें, और प्रकृति आपको जिस रूप में रखना चाहती है आप वैसे रखिए, कोई बुराई नहीं। नमस्ते। नमस्ते। राजेश जी सेठी सरिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में मधुबन से सोनू जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। वहीं से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नरेश जी सेठी मेरे से लिए प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन। पंडित और मसालची दोनों एक ही राह, औरों को दे चानना आप अंधेरे माँ। जो तुमको कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तुझे फूल का फूल है बाके हैं त्रिशूल। अतः महाराज श्री हमारे भाव दूसरों के प्रति अच्छे हों, और कोई कांटा भी बोए तो हम उसके प्रति फूल कैसे बने? कृपया आपने दो दोहे दिए, दोनों यहीं से। ओम, आप दो दोहे दिए और दोनों दोहे के अर्थ स्पष्ट है। बस मैं यही कहूँगा, दूसरों को रोशनी दिखाने की जगह हम खुद को भी रोशनी में रखने का प्रयास करें, और हम कभी किसी के लिए बुरा व्यवहार न करें, तभी हमारा रास्ता ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सोनू जी जैन मधुबन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और भी मधुबन वाले सभी उनके साथ हो जाएं, और उसके बाद में रत्नेश जी जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मधुबन जैन समाज की ओर से सादर गुरु चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ, सवाल। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक पिता का पुत्र के प्रति और एक पुत्र का पिता के प्रति क्या समर्पण और क्या भाव होने चाहिए? तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, इसे रिजर्व रखो, फिर बताऊंगा। आगे बढ़ा। हाँ, अनिमेश। हाँ, अनिमेश वहीं पर उपस्थित है, इसलिए पहले वो प्रश्न कर लेंगे, और रत्नेश जी जब तक तैयार रहे। जबलपुर। ओ, बोलो जल्दी से। हाँ, जल्दी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा सुनते हैं कि लगेंगे फल जब किसी पेड़ पर, वो पेड़ झुक जाते हैं स्वतः ही। अकड़ तने की दिखा रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। पर महाराज जी, ज्यादा झुकना टूटने का कारण भी तो हो सकता है। ज़्यादा झुकना टूटने का कारण भी हो सकता है, लेकिन अकड़ना तो उखड़ने का कारण बन जाता है। जी महाराज। इसलिए झुकिए, खूब झुकिए, पर पेड़ की भांति झुकिए। पेड़ झुकता है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं धरती को चूमती है, झूमती है, लेकिन तना तने रहता है। अपने व्यवहार में विनम्र बनिए, पर सिद्धांतों में दृढ़ रहिए। नमोस्तु महाराज। बस, अगला। अभी वो नहीं हुआ ना, रत्नेश। आप लोग 3 बार, और उसके बाद में ईसरी वालों की बहुत सारी पर्चियां हैं, जहां ये संकट समाधान चल भी रहा है। 8 प्रश्न अभी गुरु चरणों में कर लेंगे, समय कम है। रश्मि विनोद कुमार जी ईसरी आ जाए। ओम, धर्म को जीना ही धर्म को मानना है। धर्म केवल अवधारणा का विषय नहीं, धर्म अवधारण का विषय। बहुत सुंदर। चलिए, ईसरी से रश्मि विनोद कुमार जैन पूरे ईसरी वालों के साथ में, और उसके बाद में रीता जी जैन रांची तैयार रहेंगे। कहाँ? दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, समय और समाज दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। ये कहाँ तक उचित? बिल्कुल सही है, और ऐसा उन्हीं को अनुभव होता है जो समय खो देते हैं। काश समय रहते समझ आ जाए तो ये सवाल ही ना। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रीता जी आ रही जितनी देर में, पुष्पा जी के माइक दें, पुष्पा जी के पास में। पुष्पा जी सोडानी जयपुर से अपने बीच में। हाँ, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। दोनों गुरुवरों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
महाराज श्री भामंडल और आभा मंडल में क्या फर्क है? भामंडल भगवान का होता है जो उनके शरीर के चारों ओर का एक वर्तुलाकार घेरा होता है। सामान्य लोगों के शरीर में से निकलने वाले जो प्रकाश के घेरे को आभा मंडल बोलते हैं। आभा मंडल हर किसी का होता है, भामंडल भगवान का प्रातिहार्य। नमस्ते। नवीन जी पांड्या, नवीन लोहाड़िया, नवीन जी लोहाड़िया हजारीबाग, सब एक साथ खड़े हो जाओ। हाँ, नवीन लोहाड़िया, उनके साथ में हजारीबाग से आए हुए सभी महानुभाव एक साथ हो जाए। मेरे आधार गुरु नगर गौरव परमाश्री महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के पश्चात पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के पश्चात मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि सिर्फ 5 दिनों में कैसे आपने पाषाण से भगवान बना दिया। तो मेरी भावना यह है कि क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र या चमत्कार है जिससे हम भक्त जल्द से जल्द भक्त से भगवान बन पाएं? देखो ऐसी व्यवस्था तो है छोटी सी। हाँ भगवान, दूसरा, जब आपको मुनि दीक्षा मिली तो उस दिन आपका अनुभव बताने की कृपा करें एवं मुनिचर्या में सबसे कष्टदायक चर्या कौन सी लगी, कृपया हम भक्तों के साथ शेयर करने की कृपा करें। बहुत सुंदर। नमस्ते। देखिए, पहली बात तो आपने जो पहला सवाल किया है कि ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या जो हमें इंसान से भगवान बना दे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरों के मंत्र से पाषाण को भगवान बनाया जा सकता है, पर इंसान को भगवान नहीं बना सकते। इंसान को तो खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पाषाण भी भगवान कब बनता है? केवल मंत्रारोपण से नहीं। पाषाण की एक विशेषता होती है कि उसमें जो भी मंत्र डालो वो चुपचाप ले लेता है, रिएक्ट नहीं करता। जिस दिन गुरुओं के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को जीवन का मंत्र मानकर पूरी तरह एक्सेप्ट कर लोगे, भगवान बनने का रास्ता शुरू हो जाएगा। और जब तक तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा उलझे रहो। महाराज श्री, और दूसरा सवाल, हाँ, मुनि बनने के बाद का अपना अनुभव। जिस दिन मैं मुनि बना उस दिन का मेरा अनुभव बड़ा अलग था, मुझे बड़ा हल्कापन लग रहा था। और मैंने गुरुदेव से कहा ही था कि आपने एक लंगोटी क्या उतरवाई, पूरे 8 ध्यान निकल गए। रहा सवाल मुनि बनने के बाद सबसे कष्टपूर्ण कोई बात ऐसी लगी है, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे तो कोई बातें मुझे इस जीवन में कष्ट जैसी नहीं लगी, बड़ी सहज लगी है। लेकिन एक बात जरूर लगती है कि मुनि बनने के बाद चूँकि लोगों के बीच जब ज़्यादा लोकप्रियता हो जाती है तो भक्तों को संभालना है ना, हर किसी को संतुष्ट कर पाना थोड़ा कठिन सा लगता है। महाराज से हम श्रावकों को लगता है कि इस लोच सबसे कष्ट वो आपको लगता है। चलो नहीं। आगे। एडवोकेट तीसरी से अशोक जी, वकील साहब गुरु चरणों में अपना प्रश्न पूछेंगे। ओम। अशोक जी निकल गए, बुलाओ जल्दी। इस वाले गेट से आ जाएं। हाँ जल्दी। शीघ्रता से अपना महाराज प्रश्न श्री करें। के चरणों में सशक्त नमन इसी बाजार समाज की ओर से। हमारा प्रश्न कि आज के बदलते युग में नवयुवकों में बहुत सी कुरीतियाँ आ रही हैं, खासकर जैन समाज के लड़के और लड़कियों में। हम देखते हैं कि पारसनाथ पहाड़ से उतरने के बाद होटल में जो जैन समाज के लिए वर्जित है वो कार्य करते हैं, पीने का, खाने का। तो इस मंच से बार बार ये कुएं में भांग है, सब तरफ है। आज की नई पीढ़ी में बड़ा भटकाव है, हमें इस भटकाव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ईशिता जी जैन रांची से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे। आज हजारीबाग से बहुत सारे श्रावकगण गुरु चरणों के दर्शनार्थी यहाँ पधारे। मनोज जी छाबड़ा, टोनी भैया और सभी हजारीबाग के श्रद्धालुगण, सुमेर जी, पन्नू भैया, सभी। महाराज जी, मेरा सवाल मेरी दादी माँ के तरफ से है। भगवान पारसनाथ के लिए उपसर्ग विजेता शब्द का उपयोग किया जाता है। उनका प्रश्न है कि जिनके साथ उपसर्ग के संयोग नहीं बने उनमें और भगवान पारसनाथ में क्या अंतर है? देखिए, पारसनाथ भगवान के साथ उपसर्ग हुआ तो हमने उपसर्ग विजेता कह दिया। लेकिन चाहे कोई उपसर्ग विजेता हो या बिना उपसर्ग के हो,
उनके अरहंत पने में कोई अंतर नहीं। लेकिन अब किसी के साथ कोई घटना विशेष घट गई और जो घटना घटी वो साधारण नहीं असाधारण थी, तो ऐसी घटनाओं के घटने पर स्वाभाविक है उनके साथ इस तरह का नाम जुड़ना, इसलिए नाम जुड़ा। ओह, मनोज छाबड़ा, टोनीविया और सभी साथीगण वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे। आशीष जी जैन, रांची। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाश्री, इच्छामी महाराश्री। हजारीबाग के सभी श्रद्धालु जन की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक सवाल है, ईश्वर क्या है? आत्मा और संसार में क्या संबंध है? आपका दार्शनिक सवाल है। ईश्वर क्या है? अगर जैन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का निखरा हुआ रूप ईश्वरत्व है और विकृत रूप का नाम संसारी आत्मा है। जैन धर्म कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर केवल विकार और निर्विकार पने का है। जब तक हम में विकार है हम आत्मा है, हम निर्विकार होंगे परमात्मा होंगे। जैसे सोने का और सोना, दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, अंतर केवल विकृति का है। सोने के ओर को अगर हम प्रोसेस कर ले तो उससे सोना निकल जाता है। परमात्मा सोना है, आत्मा सोने का ओर है। ये जैन दर्शन का दिव्य उद्घोष है, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो हम अपने भीतर के विकार से निर्विकारता की ओर बढ़े ताकि अपने अंदर के ईश्वरत्व को प्राप्त कर सके। दूसरा सवाल क्या था? एक और सवाल महाराज श्री कि आज जो नहीं, दूसरा आपने पहले दो सवाल किया था। और आत्मा और नहीं हो गया, संसार में क्या संबंध? यही चीज़ आगे। चलिए, हाँ बोलिए। एक और सवाल था महाराज श्री कि आज जो पूरे विश्व में हो रहा है, जो विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा और इस पर जो हम लोगों को आगे और क्या हम लोग अच्छे से कर सके ताकि इससे हम लोग बचे, भारतीय लोग देखो, बचे। युद्ध कहीं भी हो, युद्ध के कभी अच्छे परिणाम नहीं आए। युद्ध तो विध्वंस है और विध्वंस का ही कारण बनता है, कहीं से भी हो। तो कहीं भी युद्ध हो उसका असर तो वैश्विक स्तर पर होगा, पड़ रहा है, सब देख ही रहे हैं। अब तो युद्ध का रूप भी बदल गया, अब तो एनर्जी क्राइसिस की समस्याएं आई। आज सुनते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप लोगों ने ही रास्ते में मुझे बताया कि युद्ध विराम हुआ है 14 दिन तक के लिए। बहुत अच्छी ऐसी भावना भाव कि लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाए। युद्ध से हमने आज तक कुछ हासिल नहीं किया सिवाय खोने के। हम सब एक ही भावना भाएं कि शांति की प्रार्थना करें, सारे संसार के लोग शांति की प्रार्थना करें और उसके लिए प्रयास करें ताकि हम इस युद्ध के उन्माद और विध्वंस से विश्व को बचा सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आशीष जी जैन, माचिस वाला परिवार, रांची। और तैयार रहेंगे सीमा जी पांड्या, पेटरवार। ओ, सीमा जी खड़े हो जाए अपने स्थान पर ताकि माइक पहले से पहुंच जाए तो समय बचेगा। हाँ, रांची से अंकित जी शास्त्री। हेलो हेलो, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग कहीं बाजार या रास्ते वगैरह कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं जगह जगह मांस वगैरह की दुकान लगी रहती है। तो महाराज श्री, उन सभी को कई बार वैसा दृश्य देख के बहुत अंदर से एकदम गिलानी सा फील होता है, बहुत एकदम कपकपाहट सा लगता है कई बार देख के हम लोगों को। तो महाराज श्री, आप लोग भी बिहार आदि में जब जाते हैं तो आप लोग के सामने भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो महाराज श्री, आप लोग उस समय अपने भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे आप अपने परिणामों को संभालते हैं उस समय? देखिए, प्रायः तो लोग जो हम लोग साथ रहते हैं वो हम लोगों की नज़र ही नहीं पड़ने देते। फिर भी अगर होता है तो मन में ग्लानि तो आती है। उस समय सद्भावना रखते हैं, मन में यही भावना भाते, हे प्रभु ये हिंसा का आतंक कैसे मिटे, लोगों की बुद्धि निर्मल कैसे हो। संवेदनशील हृदय में इस तरह के भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन भावना के वेग में बहना नहीं चाहिए, सद्भावना रखना चाहिए। पंडित अंकित जी शास्त्री,
रांची राहतगढ़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। चंद्रेश जी जैन सागर तैयार रहेंगे। अवीक्षण ज्ञान उपयोगी पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरणों में अनंत कृतज्ञता पूर्ण नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, एक सूचना आपके चरणों तक प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत आयोजित श्री 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम अभी 12 अप्रैल को अपनी परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें लगभग 18,000 स्वाध्यायी इस वर्ष परीक्षा में अपेयर करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव वे सभी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई सवाल है? जी गुरुदेव, बोलो। मेरा प्रश्न है कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता, व्यवहारिकता और नैतिकता, इन चारों में क्या अंतर है और कैसे इनका समन्वय हम बनाते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाएं? पहले तो मैं उन सभी स्वाध्यायियों को आशीर्वाद देना चाहूँगा जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ अपने स्वाध्याय को बढ़ा रहे हैं। निश्चित ये बहुत उत्तम उपक्रम है जिससे हजारों लोग घर बैठे स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं। ये सांगानेर संस्थान और मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के बहुत दिव्य दृष्टि का प्रताप है। लोग स्वाध्याय से जुड़ते हैं तो जीवन में बदलाव आता है। वे परीक्षाएं दे, पर उनको इतना ही मैं कहूँगा, केवल परीक्षा देने के लिए न पढ़े। परीक्षा तो केवल एक प्रेरणा है। जीवन की परीक्षा में खड़े उतरने के लिए पढ़े तो ये हमारे लिए ज़्यादा सार्थक होगा। आध्यात्मिकता, धार्मिकता, नैतिकता और व्यवहारिकता में संबंध और अंतर पूछा है। देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं। हर मनुष्य को सबसे पहले व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिकता का मतलब दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, दूसरों की भावनाओं को की कद्र करते हुए जीना। अगर हम दूसरों के हितों का ख्याल रखें, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, आदर दे, सम्मान दे, कद्र करें, तो हमारी ये व्यवहार कुशलता होती है। इससे हमारे संबंध मधुर होते हैं, जीवन अच्छा होता है। लेकिन व्यवहारिकता के साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। कई बार दूसरों के बीच अच्छा बनने के चक्कर में भी लोग गलत कार्य कर देते हैं। अनैतिकता एक प्रकार का अधर्म है, ऐसे कृत्य जिससे औरों के हित बाधित होते हो। हम औरों का हित साधे लेकिन किसी के हित को खंडित करके नहीं, जिससे लोगों को कष्ट हो, वो सब कृत्य अनैतिक है। हिंसापूर्ण कृत्य को हम अनैतिक कृत्य कहेंगे। तो दूसरे क्रम में व्यक्ति को अनैतिकता से मुक्त होना चाहिए। तीसरा क्रम है धार्मिकता का। धार्मिकता एक अच्छा कर्म है। धार्मिक क्रियाकलापों में लोगों को दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ता से धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करना चाहिए। लेकिन धार्मिक होना मात्र पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोग धार्मिक कृत्य तो करते हैं लेकिन उनके आंतरिक विचार उतने उज्जवल नहीं हो पाते। सबसे उत्तम अवस्था आध्यात्मिकता का, कि हम धार्मिकता के साथ अगर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उतर जाएं, यानी हमारा संबंध आत्मा से जुड़ जाए। आत्मनि अधि अध्यात्मम, आत्मा के निकट आए। आत्मा को ध्येय बनाकर आत्मा प्रयोजन के भाव से जब हम कोई कृत्य करते हैं तो हमारे अंतरंग में आध्यात्मिकता आती है और वही आध्यात्मिकता हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिकता का होना चाहिए। आध्यात्मिकता भगवत्ता को उपलब्ध कराती है। धार्मिकता से हम अपनी एक अच्छी छवि पुण्य अर्जित कर सकते हैं और व्यवहारिकता और नैतिकता से हम एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता को आत्मसात कर ले तो हम भगवान बन सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रेश जी जैन सागर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं नमोस्तु। मैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश जी, पूज्य मुनिवर द्वय श्री ईसा जी, प्रमाण सागर जी, संतान सागर जी के चरणों में बारंबार रोमिया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे और पाप समझते थे, लेकिन आज लोग सत्य बोलने में डरते हैं एवं समझते हैं कि इससे सत्य बोलने से नुकसान हो जाएगा एवं हानि होगी। बहुत अच्छा सवाल किया। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे और पाप समझते थे, अब सत्य बोलने से लोग
सकुचाने लगे हैं और लोगों में ऐसी धारणा बनने लगी कि सत्य बोल दूंगा तो परेशानी आएगी। देखिए अंतर क्या आया, पहले लोग अपने हित को देखते थे, अब लोग केवल अपनी खुशी को देखने लगे हैं। खुशी अल्पकाल की होती है, हित दीर्घकाल का होता है। अल्पकालिक खुशी के पीछे दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ाना अच्छी बात नहीं। जो अपने दीर्घकालिक हित को सुरक्षित रखना चाहता है वो कभी असत्य का आलंबन नहीं लेता। असत्य हमें थोड़ी सुविधा दिला सकता है, लेकिन असत्य में सुरक्षा नहीं। जिस दिन असत्य की पोल खुलती है तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। सत्य बोलने की जहाँ तक बात है, अगर आपको लगता है कि सत्य बोलने से परेशानी आ सकती है तो आप मत बोलिए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसा सत्य भी न बोले जो किसी को परेशानी में डाले, चाहे आपको खुद को परेशानी में डाले या दूसरों को भी। आप उसमें तटस्थता का प्रयोग कर ले, लेकिन असत्य बोलकर शॉर्टकट अपनाने वाला व्यक्ति कभी न कभी उलझन में जरूर फंसता है। अनिमेश ईसाजी जैन, ग्रोमी एडवर्टाइजमेंट ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सीमाजी पांड्या, पेटरवार। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम समाज और व्यापार में जब हम रहते हैं तो हमें कई चीज़ों का दिखावा करना पड़ता है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े। तो समाज में रहते हुए और व्यापार में रहते हुए क्या इन सब का दिखावा करना हमारी मजबूरी बन गई है और एक स्टेटस का सिंबल बन गया है कि अगर हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो लोग हमें हल्के में ले लेंगे? तो इन सब से हम बचे कैसे, और अगर यही सब में रहना है तो क्या उपाय सही होना चाहिए? ये हमारी भ्रमपूर्ण धारणा है कि समाज में रहने के लिए ये सब करना जरूरी हो गया। ये सब जरूरी तब है जब हम उनको ये मानते हैं कि इसी में हमें सुख है। लोगों की नज़र में हम बड़े दिखे, लोगों की नज़र में हम अच्छे कहलाएं, लोग मेरा इसी से रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक ये धारणा रहेगी आप इसी लाइन में रहोगे जिसका कोई अंत नहीं। वो एक प्रकार की मृगमरीचिका होगी जो जीवन को भटकाते रहेगी। लेकिन जिसे अपने जीवन की असलियत का पता होता है वो कभी इससे भटकते नहीं। वो जानते हैं कि ठीक है ये तो मृगमरीचिका है, हम जो हैं सो है। मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके बाहरी टिपटाप से नहीं होते, उसके आंतरिक चरित्र से होते। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा घर रखता हो, बहुत अच्छी गाड़ी रखता हो, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अभद्र हो, उसको कोई लाइक करेगा? और एक व्यक्ति अत्यंत साधारण हो, साधारण जीवन जीता है, लेकिन बड़ा व्यवहार कुशल हो और गुण और कलाओं से संपन्न हो, तो उसको कोई डिसलाइक करेगा? तो बताओ समाज में स्वीकार्यता किसकी है? जो विनम्र है, छोटा है लेकिन विनम्र। समझ गए? अब देखो हमारे पास क्या है, फिर बताओ हमारा स्टेटस है कि नहीं? बहुत है। किसको ऊपर बिठाते हो? आपको। एक दिन मैंने कहा ये बताओ, अगर मेरे जैसा साधु तुम्हारे घर आ जाए तो क्या करोगे? बोलो। धन्य हो जाएंगे। पूजा करोगे, पांव धुलाओगे, हर्षित होगे, है ना? और कोई करोड़पति अचानक घुस जाए तुम्हारे घर तो नहीं, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर चले जाए, भले वो बड़ा करोड़पति हो, तो अननोन है। और साधु किसी अननोन साधु किसी घर चला जाए, अब बताओ स्टेटस किसका बड़ा? सुनो तो मैं बोल रहा हूँ जो बात। एक करोड़पति है, वो होगा अपने घर के लिए, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं। लेकिन यदि वो चरित्रवान हो और साधारण भी है तो हमारे लिए महान है। तो हमें इन सब चकाचौंध से बचना चाहिए, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, अप्रभावित रहना चाहिए और अपने जीवन की दिशा को उसी अनुरूप तय करना चाहिए।
लेकिन गुरुदेव व्यवहारिक जीवन में अगर हम व्यापार में हैं, अगर व्यापार ये होड़ है, तुमने उसमें सुख मान लिया, ये तुम्हारी मान्यता है, भूल जाओ। जो मेरे पास है मेरे लिए खुश है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरा अपना काम चल रहा है। यदि मैं साधारण गाड़ी में भी चल रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। दूसरों की महंगी गाड़ी के चक्कर में मैं अपनी रात की नींद क्यों खोऊं? मैं आराम से चलूं। मैं एक बात पूछता हूँ, एक आदमी ब्रांडेड जूता पहना है और जूता उसके पाँव को काट रहा है, दूसरा आदमी नंगे पाँव चल रहा है, बताओ दोनों में सुखी कौन है? जो नंगे तो फिर जूते की तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? महाराज जब संबंध करना हो, जैसे यही परिवार का जो संबंध करना हो, ये दिखावा ना हो तो संबंध ना हो। बोल तो रहा हूं, ये पागलपन है। इस दिखावा के चक्कर में बड़ा छलावा भी होता है। कई लोग हैं जो दिखावा तो कर देते और अंदर से पोले रहते हैं और बाद में पता लगता है कि क्या है। एक समाज है, नाम नहीं ले रहा हूँ, उस समाज में लड़का वाले को बहुत खर्च करना पड़ता है, अच्छा मोटा खर्च करना पड़ता है। अपनी समाज में ही, जैन समाज में एक समाज है, तो बेटी जिसको देते हैं उसके घर पर्याप्त होना चाहिए। और समाज की महिलाओं को देखोगे तो अच्छा सोने का गहना पहने मिलेंगे। तो एक ने अपने लड़के की शादी करनी थी, कर दी और बाजार से कर्जा ले लिया। अब कर्जा ले लिया, उस दिख रहा है ठाट बाट, तो उससे शादी तो कर दी। जब लड़की घर गई तो पता लगा इनके ऊपर तो करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है। अब लेनदार मांगने के लिए आए, अब क्या करे? प्रेशर ओवर, क्षमता से ज्यादा कर्जा डाल दिया, भेद खोलने की स्थिति हुई। संयोग से उसके समधी को पता लग गया, बहुत समझदार था, मुझसे जुड़ा हुआ था। उसने उसके घर जा कर के उससे कहा, भैया आपके बारे में हमने बाजार में ऐसा ऐसा सुना है। और उसके कान में ये भी बात आ गई थी कि ये आत्महत्या करने को उतारू है, प्रेशर बहुत। बोला आपने ये सब कृत्य क्यों किया? आपकी अगर यही स्थिति थी तो आप हमें पहले बता देते। उनने कहा कि अगर पहले बता देता तो मेरे बेटे का संबंध ही नहीं होता। हम बोले बेटा का संबंध? उसने बोला बेटे का संबंध नहीं होता, उससे बड़ा नुकसान, उसमें नुकसान था कि ये संबंध टूट रहा है या आपकी जो बाजार में बदनामी हो रही है, किससे बड़ा नुकसान? ऐसा कर्जा लिया क्यों? पर कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे पहला होता तो मैं संबंध नहीं करता, पता पहला होता तो, लेकिन अब संबंध हो गया है तो अब आप मेरे समधी हो। आपकी जो भी देनदारी मैं चुकाता हूँ चुकाओ, मेरी बेटी आपके घर की बहू बनी हो रहेगी, नहीं तो लोगों को सुसाइड भी करना पड़ लेता है। तो ऐसा दिखावा से बचाओ। आज पेट व्यवहार से यहाँ काफी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, पूरे एक साथ हो जाए। मंजू जी, सीमा जी पांड्या अपना प्रश्न कर रही, सभी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाए और उसके बाद में तैयार रहेंगे रांची से अपने बीच में विक्रम जी काला यहाँ पर उपस्थित है, गुरुभक्त, और साथ में रमन जी बढ़ जाते हैं और नैवेद्य जी प्रश्न करेंगे, तैयार रहे रांची से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे पेटवार समाज की तरफ से आप दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान को हम कब बड़ा माने? उम्र से बड़ा माने या पद से बड़ा माने या फिर ज्ञान से बड़ा माने? और इसमें सबसे ज्यादा मतलब सामान्य व्यक्ति कौन है? देखो, ज्ञान वृद्ध, चरित्र वृद्ध, तपो वृद्ध, वयो वृद्ध, सब वृद्ध होते हैं, बड़े हैं। जो उम्र में बड़े वो भी बड़े, जो ज्ञान में बड़े वो भी बड़े, चारित्र में बड़े, सुनो, चारित्र में बड़े वो भी बड़े, तप में बड़े वो भी बड़े। अब इनमें कौन बड़ा है? तो वय की अपेक्षा गुण को प्रमुखता देना। यदि व्यक्ति उम्र में बड़ा है और गुणों में छोटा है तो गुणों में बड़े को बड़ा मानना चाहिए। ये व्यवस्था। समय आप सबका हो गया। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।